लोग समझते हैं वायरल मतलब सक्सेस, पर असली गेम तो उसके बाद शुरू होता है। गूगल ट्रेंड्स के डेटा के अकॉर्डिंग हर साल डजन्स ऑफ वायरल प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाते हैं। वायरल मूवमेंट मिलता है बट सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बन पाता। मैंने खुद मार्केटिंग इंडस्ट्री में देखा है कि इंप्रेसिव एंगेजमेंट नंबर्स के बावजूद भी आपको रियल ग्रोथ नहीं मिल पाती अगर आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ट ना हो तो। सो हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है नवीन वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे वायरल मार्केटिंग के बारे में, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को स्ट्रैटेजिकली और डेप्थ में सीखना चाहते हैं, जैसे वायरल मार्केटिंग की साइकोलॉजी, ऑडियंस टारगेटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, वर्डप्रेस डिटेल में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, चेक जरूर करें। वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। पहला रियलिटी चेक, वायरल होना सक्सेस की गारंटी नहीं है। 2017 में फिजेट स्पिनर इंटरनेट पर एक वायरल वेव लाया था। हर जगह वीडियोस, ट्रेंड, चैलेंजेस, पर क्रिएटर का क्या हुआ? पेटेंट इशू की वजह से ओरिजिनल इन्वेंटर कैथरीन हेटिंगर को कुछ भी नहीं मिला। वायरल मूवमेंट से उनका बैलेंस जीरो ही रहा। और याद है वो The ALS Ice Bucket Challenge. $115 मिलियन रेस किए थे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, पर चैलेंजेस खत्म होने के बाद डोनेशंस 90% तक ड्रॉप हो गए। टेम्पररी वायरलिटी परमानेंट इंपैक्ट नहीं होती। रियलिटी ये है कि वायरलिटी के 3 फेजेस होते हैं: एक्सप्लोजन, प्लेट्यू एंड डेथ। और डेथ फेज पे आने से पहले आपकी मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए। सो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? वायरल मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए पहले से रेडी रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंटेंट अनएक्सपेक्टेडली वायरल हो जाए तो 48 आवर्स के अंदर आपके पास एक क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, चाहे वो लिमिटेड टाइम ऑफर हो, ईमेल लिस्ट ज्वाइन करने का इनविटेशन हो या कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो। सो अब बात करेंगे हम एल्गोरिदम ट्रैप की। दूसरा पेनफुल ट्रुथ, एल्गोरिदम कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, पर आपका बिजनेस प्लान नहीं बदल सकता हर 3 महीने में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एल्गोरिदम अपडेट्स के बाद बिजनेस का रीच ड्रामेटिकली ड्रॉप हो जाता है। इंस्टाग्राम के फैब 2023 के अपडेट ने थाउजेंड ऑफ स्मॉल बिजनेसेस को अफेक्ट किया था, जिन्होंने रील्स पर हेविली इन्वेस्ट किया था। एक इंटरेस्टिंग केस है टेस्ट ऑफ थाईलैंड रेस्टोरेंट का। उन्होंने इंस्टाग्राम रील्स पर फुल फोकस किया, रेगुलर कंटेंट डाला, फॉलोअर्स 50,000 प्लस हो गए। फिर एल्गोरिदम अपडेट आया और रीच 70% तक ड्रॉप हो गई। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम ने प्रायोरिटाइज करना शुरू किया ओरिजिनल ऑडियो वाले कंटेंट को, जबकि ये रेस्टोरेंट सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर रहा था। सो अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? प्लेटफॉर्म डाइवर्सिफिकेशन। इस अप्रोच को हमेशा ऐड करो। इंटरनेट मार्केटिंग गुरु नील पटेल कहते हैं कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर अपने टोटल ऑडियंस का 40% से ज्यादा डिपेंड मत रहो। अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को मल्टीपल चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करो: सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ और कम्युनिटी बिल्डिंग। अब बात करते हैं कंटेंट ट्रेडमिल की। तीसरा रियलिटी चेक, कंटेंट क्रिएशन एंडलेस साइकिल में फंसे रहना। बफर के स्टेट ऑफ सोशल 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 65% ब्रांड्स फील करते हैं कि उन्हें हमेशा ऑन रहना पड़ता है सोशल मीडिया पर। यह सस्टेनेबल नहीं है, स्पेशली स्मॉल टीम्स के लिए। बड़े बड़े जैसे क्रिएटर भी स्ट्रगल करते हैं कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने में। मोस्ट यूट्यूबर 1 to 2 ईयर्स में बर्न आउट हो जाते हैं ट्राइंग टू कीप अप विद एल्गोरिदम डिमांड्स। सो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? कंटेंट रीपर्पसिंग और बैचिंग अप्रोच फॉलो करो। हर वीक सिर्फ एक हाई क्वालिटी पिलर कंटेंट क्रिएट करो, फिर उसको 10 to 15 स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। मैं खुद ये अप्रोच फॉलो करता हूं, टाइम भी बचा और क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है। बाय द वे, अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज वैल्यूएबल लग रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करो
और कमेंट में बताइए कि आप किस मार्केटिंग चैलेंज से स्ट्रगल कर रहे हो। सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, चौथा रियलिटी चेक। वो मैट्रिक्स जो आपको सक्सेसफुल फील करवाते हैं पर आपके बिजनेस को ग्रोथ नहीं लाते। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस ओनर रॉन्ग मैट्रिक्स ट्रैक करते हैं, जैसे शेयर, लाइक्स, कमेंट्स। ये सारी वैनिटी मैट्रिक्स हैं। अच्छा फील जरूर होता है पर बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैट्रिक्स पिरामिड बनाओ। टॉप लेवल पर रेवेन्यू मैट्रिक्स लाइक सेल्स, कन्वर्जन, रोएस। मिडिल लेवल पर एक्विजिशन मैट्रिक्स लाइक ट्रैफिक, लीड्स, सीपीएल। और बॉटम लेवल पर एंगेजमेंट मैट्रिक्स लाइक कमेंट्स, शेयर्स एंड वीकली डैशबोर्ड में ऑलवेज स्टार्ट विद रेवेन्यू नंबर्स। अब बात करते हैं हम अपना पांचवा हार्श ट्रूथ, द ऑडियंस डिस्कनेक्ट। वायरल ऑडियंस और पेइंग ऑडियंस अलग होती है। संदीप माहेश्वरी जी ने एक लेक्चर में कहा था, सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने वाले और एक्चुअल सर्विस प्रोडक्ट खरीदने वाले दो अलग ऑडियंस हैं। जैसे बोट ईयरफोन का एग्जांपल लेते हैं, उनकी फनी रील्स और मीम्स वायरल हो जाते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स में, लेकिन एक्चुअल परचेजेस कहां से आते हैं? 25 to 40 एज ग्रुप से आते हैं। वायरल कंटेंट क्रिएटर ऑडियंस और एक्चुअल कस्टमर बेस अलग हो सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करें? ऑडियंस वैल्यू एनालिसिस करो। हर मंथ एनालिटिक्स चेक करके कंपेयर करो कौन सा कंटेंट हाईएस्ट ट्रैफिक जनरेट करता है वर्सेस कौन सा कंटेंट हाईएस्ट कन्वर्जन। आपको सरप्राइजिंग पैटर्न मिलेंगे। अब इन रियलिटी चेक्स के बाद लेट्स टेक अ नोट्स। सबसे पहले हर कंटेंट के लिए क्लियर गोल सेट करो। क्या पर्पस है? अवेयरनेस, लीड जनरेशन, सेल्स या ब्रांड बिल्डिंग। गोल क्लियर होगा तो एक्सपेक्टेशंस भी रियलिस्टिक रहेंगी। दूसरा, इंप्लीमेंट करो 60-30-10 रूल। 60% बजट प्रूवन ROI चैनल्स में डालो, 30% बजट ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट्स में जो प्रॉमिसिंग लग रहे हो, और सिर्फ 10% कंप्लीटली न्यू एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तीसरा, वायरल मार्केटिंग को शॉर्ट टर्म विन की जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ट्रीट करो। हर कंटेंट का वैल्यू इमीडिएट वायरलिटी से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म यूजफुलनेस से मेजर करो। ऑलवेज रिमेंबर, रियल सक्सेस का सिर्फ एक मेट्रिक होता है, रेवेन्यू पर मार्केटिंग रूपी, बाकी सब टेम्पररी नंबर है। मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल शेयर करता हूं। बी यंग, एक इंडियन D2C फैशन ब्रांड। इनिशियली उन्होंने अपना पूरा कंप्लीट फोकस इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन पे किया। फैशन इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप की, यूट्यूब हॉल्स, इंस्टाग्राम रील्स, एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? कन्वर्जन बहुत ज़्यादा कम थे। लोगों ने कंटेंट देखा, लाइक भी किया, लेकिन परचेज ही नहीं किया। फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी शिफ्ट की, ट्रस्ट बिल्डिंग कंटेंट पर फोकस किया, डिटेल प्रोडक्ट शोकेसेस, कस्टमर रिव्यूज, प्राइसिंग क्लैरिटी। एंगेजमेंट मैट्रिक्स ड्रॉप हुए पर जो ऑडियंस एंगेज हुई थी वो हाई इंटेंट बायर्स थे। रिजल्ट, ओवरऑल रीच कम हुई पर एक्चुअल सेल्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई। सेम मार्केटिंग बजट पे, बस फोकस चेंज करना पड़ा। रिमेंबर, वायरल होना एंड गोल नहीं है, सस्टेनेबल ग्रोथ और कंसिस्टेंट रेवेन्यू होना चाहिए। वायरल मूवमेंट्स स्टेपिंग स्टोन्स हैं, डेस्टिनेशन नहीं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन को हिट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए फॉर मोर डिजिटल मार्केटिंग ट्रुथ बॉम्ब्स। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके लिए कौन सा रियलिटी चेक सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था। याद रखिए, स्मार्ट मार्केटर्स सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होना चाहते, वो बैंक अकाउंट में वायरल ग्रोथ चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन कीप अपस्किलिंग।